आज ये जो मेरे साथ पाम की वैरायटी है, इसे रेपिस पाम कहते हैं, लेडी पाम कहते हैं, रेपिस एलेक्सा कहते हैं। इस पाम की ये खूबी तो है ही कि ये एयर प्यूरिफाई करता है। इसके साथ साथ ये खूबी भी है, इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं लगा सकते हैं, बहुत चलता है। हाँ, थोड़ा स्लो ग्रोथ है, लेकिन जब बढ़ता है तो तेज़ी से बढ़ता है। आज हम इस पाम के बारे में सारी बातें आपसे डिटेल में करेंगे कि इस पाम की रखरखाव कैसे करें, 2 से 4, 4 से 8 कैसे बनाएं और इस पाम को हम इंडोर आउटडोर में कैसे लगाएं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। रेपिस पाम और पाम की तरह इसे भी हम अंदर में, घर के और बाहर में लगा सकते हैं। अगर इसे हम घर के अंदर लगाते हैं तो कम से कम आप ये प्रयास करें कि आप 12 से 14 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि इसके सकर्स नीचे से और निकलते हैं, इनकी जड़ों से और पाम की छोटे छोटे से जो सकर्स निकलते हैं, उसे बेबी पाम कहते हैं, वो निकलते हैं। तो बहुत जल्दी ये पॉट आपका भर जाता है। आप इसे इंडोर में कहीं भी रख सकते हैं। ये हवा को शुद्ध करता है, जो हवा में मौजूद टॉक्सिन है उसे ये सोख लेता है। तो ये तो अच्छी बात हुई, आपके कमरे को शुद्ध करेगा। जब इसे हम बाहर लगाते हैं तो हेज की तरीके से इस तरह भी हम लगा सकते हैं। इसको अगर आप 6 से 8 इंच की दूरी पर एक एक बेबी पाम को लगा देंगे तो ये खुद ही भर जाते हैं। बस ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा जहाँ धूप होती है वहाँ ये नहीं चलते हैं। इसे 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस की गर्मी या मौसम पसंद है। जब इससे मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा नीचे आ जाता है तो परेशानी। अगर हम बात करें इसके सॉइल की, तो इसके सॉइल में कम से कम 30% आप गार्डन सॉइल मिलाइए, 20% कोकोपीट मिलाइए और आप मिलाइए इसमें 30% ही वर्मी कंपोस्ट, 20% नीम की खाद और हर तरीके से, जैसे मैं हरदम करता हूँ, थोड़ा सा इप्सम साल्ट लगभग 5 से 10 ग्राम एक पॉट के हिसाब से और लगभग 2-4 चुटकी एंटी फंगल पाउडर अवश्य मिलाएं। अव्वल तो इसमें बहुत जल्दी फंगस लगते नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने में कोई बुराई नहीं है। आप थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर भी उस सॉइल में मिलाएं और अच्छी तरीके से मिक्सचर करके तब इस पॉट को लाएं। अगर आप नर्सरी से पॉली में या छोटे बैग में छोटा प्लांट लेकर के आते हैं तो 2-4-10 दिन के लिए उसे अपने वहीं पर रख दें जहां आपके और पौधे रखे हुए हैं उनके बीच में। ये जो ट्रांसफ़र का शौक है ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इससे ये बच जाते हैं। अब आपने 8-10 दिन के बाद उसको निकालना है और निकाल करके अपने पॉट में बताई गई सॉइल के हिसाब से, मिक्सचर के हिसाब से आप उस पॉट में लगाएं। ध्यान रहे कि पॉट का ड्रेनेज होल अच्छी तरह खुला है या नहीं। उसके बाद आप उस पॉट में लगाएं। 10 से 12 दिन के लिए थोड़ा सेमी सनलाइट में इसे आप रखें, हल्की वाटरिंग करते रहें और उसके बाद फिर इसे निकाल करके आप ऐसी जगह रख दें जहां सुबह की 2-4 घंटे की धूप भी आती हो, चलेगा। या इसे आप इंडोर उठा कर रख दें, चलेगा। अगर हम बात करें इसको वाटरिंग की, पानी इसको उतना ही पसंद है कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, थोड़ी सी मिट्टी में भींगापन रहे। वो कीचड़ वाली भींगी हुई मिट्टी, उस तरह की मिट्टी में ये पौधे सूख जाते हैं। तो जब भी आप दें इस पॉट में पानी, तो आप ध्यान रखें कि ऊपर से 1-8 इंच की मिट्टी सूखने वाली हो। आप फिंगर टिप्स के हिसाब से देख भी सकते हैं, जैसा मैं आपको बराबर बताता हूं, और उसके बाद इसमें पानी दें। लेकिन जब भी पानी दें, थोड़ा पानी दें, पूरा भीग जाए मेरा पॉट, अंदर तक उनकी जड़ें भीग जाए। कहीं बाहर निकाल के पानी दें। जब पानी नीचे से आपके ड्रेनेज होल खुला है, आपने पानी डाला, अच्छी सॉइल बनाई है, 2-4-5 मिनट में पानी सारा निकल जाएगा, जड़ों को तर करके, मिट्टी को तर करके। फिर उस पॉट को आपने जहाँ रखना है रख दें। बहुत से लोग अपनी सहूलियत के लिए या और अच्छा दिखने के लिए पॉट के नीचे ट्रे लगाते हैं। अच्छी बात है, पॉट के नीचे आप ट्रे लगाएं, उसमें पॉट का निकला हुआ पानी उसमें आ जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर उसमें पॉट का निकला हुआ पानी आ गया है तो 2-4 मिनट के बाद उस पानी को भी निकाल के आप अलग फेंक दें। क्यों? क्योंकि उसमें अगर पानी रह जाता है तो नेचुरली उस पॉट में जो ड्रेनेज होल नीचे से है उसके माध्यम से वो पानी फिर ऊपर को सक होगा, तो पॉट में जो प्लांट लगा है उसको नुकसान करेगा। पॉट का पानी निकलने दीजिए, फिर उस पानी को आप बाहर फेंक दीजिए और तब उस पॉट को आप उठा के एक जगह रख दीजिए। पानी में अगर क्लोरीन होता है तो इसे पसंद नहीं है। अगर आप इंडोर लगाते हैं तो प्रयास करें
जो भी प्योरिट का आपका पानी हो, प्यूरिफाइड पानी हो जो हम पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, वो अगर गमले में देंगे तो ज़्यादा अच्छे चलते हैं। अगर पानी में क्लोरीन ज़्यादा है तो इसकी पत्तियाँ की टिप्स जलने लगती हैं, सूखने लगती हैं, तो उससे वहाँ आप बचा सकते हैं। अगर आपने इसको गार्डन में, हेज में कहीं लगाया है तो आप 6-6, 8-8 इंच की दूरी पे लगाइए। ये खुद ही खुद बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं वहाँ पे जहाँ गार्डन में की इसकी मिट्टी बहुत डेप्थ होती है, इनकी जड़ें नीचे चली जाती हैं और फिर ये हेज की तरीके से पूरा फैल जाते हैं। पानी का ध्यान वहाँ भी रखें कि पानी इसी तरीके से दें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र डालने की, देखिए सर्वप्रथम तो जो आपने सॉयल बनाया था उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम की खाद दोनों ही मिलाई थी। लेकिन जब भी अब इसके सीजन लगभग अप्रैल से लेकर सितंबर तक बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होता है और कई पौधों की तरह यह भी सर्दियों में डॉर्मेसी में होता है। उस समय इन्हें खाद देने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, ग्रोथ इनके उस सीजन में बहुत ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन जिस सीजन में इनकी ग्रोथ होती है, 1-1 महीने में पॉट को अच्छी तरीके से गुड़ाई करें। गुड़ाई करके 2-4 घंटे, 6 घंटे या 1 दिन के लिए धूप में इनकी जड़ों को सूखने दें। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ाई जिस भी औजार से आप करें उससे इनके पौधे की जड़ें ना हिलें। और फिर उसके बाद लगभग 12 इंच 14 इंच की जिस पॉट में आपने लगाया है, 150-200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 50 ग्राम के लगभग नीम की खाद और थोड़ा उसमें एप्सम सॉल्ट करीब 10 ग्राम डाल करके मिलाइए और उसमें भर के फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। हल्का वाटरिंग उस दिन करेंगे, उसके बाद आप इसमें वाटरिंग करते रहें, ये अच्छा चलेगा। ये सिलसिला आपको जो बताया इसके ग्रोथ के सीजन में हर महीने में कम से कम 1 बार करेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। डॉर्मेसी के समय में, सर्दी के दिनों में जब ये पौधे और कई पौधों की तरह सुसुप्त अवस्था में होते हैं, शांत रहते हैं, नींद में लगभग रहते हैं, तो इन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ की आवश्यकता है नहीं, ना ये बर्दाश्त करते। एक बात और है, जब भी आप इसमें वाटरिंग करें 15-20 दिनों के बाद अगर आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट डाल करके इनकी पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो इनकी पत्तियों का कलर और साफ होगा और ग्रीनिश होगा। लस ग्रीन इसकी पत्तियां होती हैं, बड़ी प्यारी लगेंगी देखने में। तो ये भी एक आवश्यक है कि इनकी पत्तियों को बार बार धुलाई करते रहें। वो इनको पसंद भी है इन पौधों को कि इनकी पत्तियां थोड़ी सी भीगी हुई रहें। तो अगर आपने सावर कर दिया इनकी पत्तियों को और बीच बीच में एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर दिया तो ये प्लांट और अच्छा आपके घर में चलेगा। अगर हम इसकी बात करें प्रोपगेशन की, बहुत आसान है और पौधों की तरह अगर इसे हम रूट डिवीजन से 1 से 2 और 2 से 4 बनाते हैं इस पौधे को तो बहुत अच्छे बनते हैं। इसके जब प्लांट में आपने 1 लगाया था पॉट में, देखिए बगल बगल से और सकर आ गए हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो आप रूट डिवीजन से प्लांट को अलग अलग कर सकते हैं। एक प्लांट से आप 10 प्लांट बन जाते हैं। जब इस पौधे को हम लॉन में हेज की तरह लगाते हैं तो लगभग ये 4 से 6 मीटर तक ऊपर बढ़ जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगे। लेकिन बीच बीच में थोड़ी कटाई छटाई करनी है, कुछ पत्ते सूख गए उन्हें निकाल देना है और इस तरीके से अगर उसकी मेंटेन करेंगे, धूप बहुत ज़्यादा ना लगे, इसको बचाएंगे तो बहुत अच्छे चलेंगे। जो पौधे हम गमले में लगाते हैं, अंदर रखते हैं इंडोर में, वो भी लगभग 4-5 फीट तक ऊपर जाते हैं। अगर हम बात करें इस पौधे को रिपोर्टिंग की, बहुत जल्दी कोई आवश्यकता होती नहीं है। ये पौधा जितना अपने आप में जड़ों में सिमटा हुआ लगेगा, बढ़ता हुआ लगेगा, इसे अच्छा लगता है। ज़्यादा डिस्टर्ब करना, ज़्यादा इधर से उधर करना इस पौधे को कतई पसंद नहीं है। तो आप रिपोर्ट कब करें? आप गमले को उठा करके देखते हैं, यदि आपके गमले के नीचे से जड़ें निकल रही हैं, अथवा कई बार ऐसा होता है जड़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, सकर्स इतने ज़्यादा इनके हो जाते हैं कि गमले को, प्लास्टिक के गमले को तोड़ने लगते हैं, अथवा सीमेंट के गमलों में भी कई बार क्रैक आ जाती है। ऐसे समय में, अथवा जब नीचे से जड़ें निकलने लगे, ऐसे समय में इनको दूसरे पॉट में, बड़े पॉट में रिपोर्ट करें। जो इनके सकर्स हैं इनको अलग कर लें, नए प्लांट बना लें और इनको रिपोर्ट करें। आज हमने आपसे बात किया रैपिस पाम, लेडीज पाम के बारे में। सारी बातें मैंने आपसे की। इसे एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए होता है, इसे गमले में लगाएं, इसे हेज की तरह लगाएं, बाहर घरों में लगाएं, बहुत अच्छे चलते हैं।
हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, फर्टिलाइज़र कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपसे की और इसे प्रोपगेशन करने का तरीका भी मैंने आपसे शेयर किया। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, आपके मतलब का होगा। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वाले उन सभी दोस्तों को, जानने वालों को मेरा यह वीडियो अवश्य शेयर करें जो पौधों के शौकीन हैं। हम पौधों से रिलेटेड हर जानकारी आपके साथ अपने अनुभव का आपसे शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप इस प्लांट के बारे में अथवा और किसी पौधों के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब दूं और आप जिस पौधे के बारे में जानकारी चाहते हैं वह भी आपको उपलब्ध कराऊं। धन्यवाद आपको, नमस्कार। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्दी अपने नए वीडियो में।